एसटी आखिर होता क्या है, किसे एसटी कहा जाता है, और सबसे जरूरी, कोई भी कम्युनिटी एसटी का दर्जा कैसे पाती है। ये सवाल सिर्फ संविधान या पॉलिटिक्स का नहीं है, ये सवाल है पहचान का, अस्तित्व का और उस दर्द का जो सदियों से अनुसूचित जनजाति कहलाने वाले लोगों के दिल में बसता आया है। ट्राइबल शब्द का मतलब है वो लोग जो प्रकृति के सबसे करीब रहे, जिनका जीवन जंगलों, नदियों, धरती और पहाड़ों से गहराई से जुड़ा रहा, जिन्होंने अपनी कल्चर, अपनी ट्रेडिशन और अपनी कस्टम्स को पीढ़ी दर पीढ़ी सहेज कर रखा। और इन्हीं कम्युनिटीज को भारत सरकार ने दिया एक खास कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, शेड्यूल्ड ट्राइब एसटी का स्टेटस। लेकिन भाई, ये स्टेटस सिर्फ किसी पेपर का हिस्सा नहीं होता, ये एक लंबी, कठिन और गहरी प्रोसेस का नतीजा होता है, जहां हर कदम पर एक समुदाय को खुद को साबित करना पड़ता है कि वो सच में उस पहचान के लायक है जिसे अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। 1999 15 जून भारत सरकार ने एक आदेश जारी किया, बाद में इसे 2502 में संशोधित किया गया। इस आदेश में साफ कहा गया था कि किसी भी कम्युनिटी को एसटी सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या होगी। पहला कदम होता है राज्य सरकार की रिकमेंडेशन, फिर वो प्रपोजल भेजा जाता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया आरजीआई और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एनसीएसटी के पास। जब दोनों अप्रूवल दे देते हैं, तब वो प्रस्ताव संसद में जाता है और फिर एक संवैधानिक संशोधन के जरिए उसे एसटी का दर्जा मिलता है। लेकिन एसटी घोषित होने के लिए कुछ मानदंड तय किए गए थे जो आज भी लागू हैं। पहला, आदिम विशेषताएं, प्रिमिटिव ट्रेट्स। दूसरा, विशिष्ट संस्कृति। तीसरा, भौगोलिक अलगाव। चौथा, समाज से संपर्क की झिझक, शाइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट। और पांचवा, पिछड़ापन, बैकवर्डनेस। ये 5 शब्द सुनने में आसान लगते हैं, लेकिन हर शब्द के पीछे छुपा है एक पूरा इतिहास, एक पूरी कहानी। 1965 में बनी लोकुर कमेटी ने ही ये मानदंड तय किए थे और आज भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इन्हीं प्रिंसिपल्स को अपनाता है। मतलब किसी भी समुदाय को एसटी सूची में आने के लिए आरजीआई की मंजूरी जरूरी है। साल 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक टास्क फोर्स बनाई, जिसका काम था ये देखना कि क्या ये पुराने मानदंड आज के समय में सही हैं या नहीं। टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि प्रिमिटिव और आदिम जैसे शब्द अब डेरोगेटरी माने जाते हैं और जियोग्राफिकल आइसोलेशन अब